फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भारतीय किसान यूनियन ने निकाली ट्रैक्टर रैली, दिया धरना। बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को दो कौड़ी का बताते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन के समर्थकों ने ऐसे में अब सड़क पर निकलकर ट्रैक्टर रैली निकाली है। साथ ही उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। घुंघरू चौराहे झलुआ से ये रैली निकालकर धरना स्थल तक पहुंची, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। उनका कहना है जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है। ऐसे में आज धरना स्थल पहुंचकर यहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। स्पष्ट है कि बात किसान के सम्मान की है। लोगों ने टिकैत साहब के लिए अपमानजनक शब्द निकाले हैं। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, वो गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजे जाएंगे, किसान के न्याय की लड़ाई नहीं होगी, जब तक उनका सम्मान नहीं बचेगा तब तक ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। आपका ये रास्ता रोका जा रहा है, यहाँ से आपको रोकने की प्लानिंग है? रोकने का नहीं, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और व्यवस्था हमारे साथ कानून के साथ कोई बिगाड़ने का काम करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्किंग प्रशासन ने जो बना रखा है, पार्किंग इधर रहेगा। हम लोग के धरना अपनी आईडी आज हम लोगों ने अपनी आईडी प्रशासन के सामने किसान और महिला जिनको अपमानित किया गया उनके सम्मान के लिए हम लोग लेकर के यहाँ पे आए हैं। और जो भी किसान के सम्मान से संबंधित चीजें हैं, वो डिमांड पूरी होने के बाद ही किसान यहाँ जाएगा। प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन से 4 घंटे में हम लोग प्रॉब्लम हल करके हम लोग को घर भेजते या 40 दिन यहाँ बैठा करके हल करते। रैली में कितने ट्रैक्टर और कितने किसान हैं? कोई गिनते नहीं होती, ट्रैक्टर कोई गिन के नहीं आता रैली में। आप खुद गिन लो, सब पूरा एक लंबा हुजूम है, कोई गिन के नहीं आता। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट कल यानी 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इस बजट से जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। बजट महंगाई से कितनी राहत दिला पाएगा, ऐसे में ये बड़ा सवाल है। वहीं प्रयागराज की जनता से जब बात की गई तो चाहे वो दुकानदार हो या फिर समाज सेवी या कर्मचारी, हर किसी को कल बजट से उम्मीद है। महंगाई से राहत दिलाने के लिए बजट से उनको काफ़ी उम्मीद है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। बजट में ऐसा होना चाहिए जो ये महंगाई हो रही है इस समय, और हम लोग को पर्व मनाने में बड़ी दिक्कत होती है। और बेरोजगारी और मंदी से जूझ रहे लोगों के लिए क्या बजट में उम्मीदें हैं? हाँ, बेरोजगारी, स्वरोजगार में हम चाहते हैं कि ऐसा युवाओं को वो दे कि जिससे कि स्वरोजगार उनको मिले। जिले में कोई ऐसी मांग जो कई सालों से लंबित हो, जिसे आप इस बजट से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि ये जो हम लोग का ये जानवर जो हम लोग के शहर में घूमते रहते हैं, कृपया ऐसा कुछ बजट या कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इससे हम लोग को निजात हो, जिससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका। यूपी के बजट से जनता को क्या उम्मीद है? महंगाई से राहत दिला पाएगा ये बजट? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर डीजल पेट्रोल के रेट अगर कुछ डाउन हो जाए और जीएसटी में छूट मिल जाए तो व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। बेरोजगारी और मंदी से जूझ रहे लोगों को बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, बेरोजगारी और मंदी तो पूरे विश्व के अंदर है, और फिर भी इंडिया तो काफ़ी ठीक है उस जगह पर, और आगे उम्मीद है कि और ठीक हो जाएगा। जिले में कोई ऐसी योजना जिसको आप बहुत दिनों से लंबित हो और इस बजट में आप देखना चाह रहे हो? देखिए, ज़िले में सारा, नए शहर में सारा काम हो रहा है, पुराने शहरों में कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ पुराने शहर को डेवलप करना चाहिए। नाम बता दिए। मुसाफ खान, युवा महानगर अध्यक्ष, व्यापार मंडल। तो क्या उम्मीद है, महंगाई से कितनी राहत दिला पाएगा? सर, बजट से कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 2 बार जो भी गवर्नमेंट आई, बस बजट ही आ रहा है, बजट में कोई राहत नहीं है। अब देखिए कि और मंदी से जूझ रहे हैं जो लोग, बजट से क्या उम्मीद है? सर, बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोजगार कहीं सृजन नहीं है, केवल पेपर में जुमलेबाजी की जा रही है और गवर्नमेंट बजट में बस जुमला निकालती है। जिले में एक ऐसी मांग जो सालों से लंबित हो, जिससे लगता हो कि बजट से पूरा होता हुआ दिख रही हो? नहीं सर, मांग तो लंबित है, लेकिन बजट से वो पूरा नहीं होगा। इस बजट में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है सर। एक राजमार्ग के लिए हम लोगों का मांग था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस बजट में भी वो लंबित ही रहेगा। आने वाले गवर्नमेंट में जुमले ही रहेंगे। वो हो सकता है। सर, प्रवेश मिश्रा, छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यूपी के बजट से आपको क्या उम्मीद है? महंगाई से राहत मिल पाएगी? महंगाई से राहत अभी तो नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद करीब मिल पाएगी। अब मुद्रास्फीति और डाउन होगी तब कहीं जाकर महंगाई से राहत मिलेगी। बेरोजगारी और मंदी से जूझ रहे लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं?
बेरोजगारी है, मंदी का तो हमेशा से रही है, बेरोजगारी मंदी तो रहती है। अब ये कि लोग अपना जो सरकार की योजनाएं कि अपना लोग खुद काम करें, खुद वो करें, इस बजट से जिले में कोई ऐसी मांग जिसको आप देखना चाहेंगे, बजट में उम्मीद लगा रखे हैं आप? बजट वही है कि विकास अच्छा हो जाएगा। अभी कुंभ मेला लग रहा है, पैसे आ रहे हैं, विकास हो जाएगा और क्या। अब अपना परिचय दीजिए। नाम तरुण खन्ना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपराधियों पर कार्रवाई करने को लेकर बड़ा बयान दिया था और अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि विपक्ष इस बार चुनाव में दूर दूर तक नहीं दिखाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक शहर उत्तरी अनुग्रह नारायण ने अब इस पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अनुप्रिया पटेल फिर कहां रहेंगी इस चुनाव में, और साथ ही उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। सीएम प्रयागराज आए तो उन्होंने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे? अब दोषी कौन है, सवाल ये है। इतिहास में अगर पीछे जाएंगे तो बहुत से दोषी ऐसे आएंगे उनको वो जो है छेड़े क्या, वो छोड़े ही नहीं जाएंगे। उनके कितने मुकदमे वापस हुए यही बता दें, वो उनके कितने आपराधिक मुकदमे वापस हुए हैं ये वो बता दें। अनुप्रिया पटेल ने एक बड़ा अपेक्ष करते हुए कहा है कि विपक्ष में कोई एकजुटता नहीं है और 2024 का इलेक्शन पूरी तरीके से एक बार फिर एक ही तरफ का होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? इस इलेक्शन में अनुप्रिया पटेल कहाँ रहेंगी? तो मैं उनका सवाल है ना ये, तो उनके जवाब पे मैं सवाल है हमारा 2024 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल जी कहाँ रहेंगी? नगरी प्रयागराज में जहां राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन का आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के बाहर आयोजन हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से ये सम्मेलन में छात्र शामिल हुए। वहीं सत्यम कुशवाहा के नेतृत्व में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र ने आकर अपने अपने यहाँ पर विचार रखे और फीस वृद्धि के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन जारी है, ऐसे में क्या कुछ कहना है छात्र नेता सत्यम कुशवाहा का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। आज सम्मेलन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या कहिएगा? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 फीस वृद्धि की गई है। यहाँ छात्र संघ बैन, यहाँ 24/7 लाइब्रेरी है, कैंटीन नहीं है, यहाँ पानी की समस्या है, मूलभूत समस्याओं को टोटा है। आज हम इन समस्याओं के खिलाफ और जो हमारी आवाज़ जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में उठाया उन सांसदों को सम्मानित करने के लिए आज हमने राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन आयोजन किया है। और हमारे सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लोकतंत्र की बहाली हो, लोकतंत्र की नर्सरी बहाल हो, और यहाँ फीस वृद्धि जो की गई है, जो मनमाना तरीका है विश्वविद्यालय रवैया अपना रहा है, छात्रों को मुकदमा लाद रहा है, वो अपनी आदतों से बाहर जाए, विश्वविद्यालय छात्रों की आवाज को सुना जाए, विश्वविद्यालय छात्रों की मांग को सुना जाए। कहाँ से छात्र शामिल? आपको बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय छात्र दिल्ली से छात्र आए हैं, राजस्थान से लोग आए हैं, राज्यसभा के सांसद MP से आए हैं, असम से हमारे लोकसभा के सांसद आए हैं, और यहाँ इलाहाबाद के काशी कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, सभी जगह के छात्रों को बुलाया, छात्र प्रतिनिधियों को बुलाया। सत्यम कुशवाहा छात्र इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां खीरी थाना क्षेत्र के डिया गांव के रहने वाले लोगों ने आज धरना स्थल पर प्रदर्शन किया है। साथ ही धरना देते हुए ने अपनी मांगों को पूरी करने की बात रखी है। उनका कहना है कि उनका बेटा खो गया था, जब से वो वापस आया है और उन्होंने जो मुकदमा लिखाया था उसका मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गाँव के ही कुछ दबंग टाइप के लोग लगातार उन पर अपना दबाव बना रहे हैं और पुलिस भी मिली है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मामला ये है सर कि जब से हम 363 का FIR दर्ज कराए थे तब से हमें हमेशा प्रताड़ित परेशान ही किया जा रहा है, और अब तो जो फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, केवल हमें मामला सुलझाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कौन लोग हैं? वो लोग गांव के अजय कुमार उर्फ मुलायम, पारसनाथ, राम मूरत, अखिलेश और एक लेडी उसमें है जयराजी देवी। तो आज आप लोग यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाने का काम ये गुंडा बदमाश व्यक्ति करते हैं, और साथ में पुलिस को भी मिलाकर रखते हैं, और पुलिस हमारी ही आवाज़ को दबाना चाहती है। सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम सत्यप्रकाश है, ग्राम डीहीपुर, थाना खीरी, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय
विवाद खड़ा हो गया जब वार्ड नंबर 35 छोटा बघाड़ा क्षेत्र में 3 सड़क को नपवाया गया था पार्षद के द्वारा, मगर नगर निगम के ठेकेदार और एक्सीएन जब वहां पहुंचे तो उनका कहना था सिर्फ 2 ही रोड बननी है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने खराब रोड को लेकर सवाल खड़े किए और उनका कहना था कि लोगों को परेशानी हो रही है और कागज़ दिखाएं कि किस तरह से रोड पास हुई है, कौन सी रोड पास हुई है, और साथ ही उनका कहना था कि किस तरह से मानक के अनुरूप ये सड़क बनेगी। ऐसे में लेकर पार्षद और ठेकेदार और एक्सीएन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था पार्षद नितिन यादव का, आइए सुनाते हैं। जी नमस्कार, मैं पार्षद नितिन यादव, वार्ड एलगंज प्रयागराज। आज हमारे यहाँ छोटा बघाड़ा में नगर निगम के द्वारा एक सड़क बनाई जा रही थी। उस सड़क को मैंने लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल के आसपास 3 गलियों को नपवाया था वर्तमान जी से। आज की स्थिति ये है कि जो संबंधित ठेकेदार हैं मौके पर जा कर के सिर्फ 2 गलियों का ही निर्माण कराने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरी गली नहीं है। उक्त के संबंध में जब आम जनमानस ने मुझे सूचित किया कि पार्षद जी ये गली नहीं बना रहे, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की। उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद वहाँ पे मौके पे श्री संतोष पांडे जी और अभियंता आए। तो मेरे द्वारा वहाँ पब्लिक के द्वारा पूछा गया कि आप एस्टीमेट व ड्राइंग में दिखाएं कि ये सड़क है कि नहीं है। तो और अभियंता श्री संतोष पांडे जी ने एस्टीमेट नहीं दिखाया और कह रहे हैं कि जिनको एस्टीमेट देखना हो वो नगर निगम ऑफिस जाके एस्टीमेट देखें, सड़क सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते या क्षेत्र के आम नागरिकों का ये अधिकार नहीं है कि वो कौन सी सड़क कहाँ बन रही, किस मानक से बन रही, एस्टीमेट देख सकें? धन्यवाद। प्रयागराज के करेली के जेके आसियाना से मदीने से करबला के सफ़र पर निकले हज़रत इमाम हुसैन अहले इस्लाम की याद में माह रजब की 28 को अकीदत व एहतराम के साथ जुलूस सफ़र इमाम हुसैन निकाला गया। रियाज मिर्ज़ा व सूज़ा मिर्ज़ा ने गमगीन मरसिया पढ़ा तो डॉक्टर कमर आब्दी, अंबर वसीम, कुमैल बदवी, साथ में रौनक सफ़ीपुरी ने पेशख्वानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने मजलिस को ख़िताब करते हुए मदीने को किन मजबूरियों में इमाम हुसैन को छोड़ना पड़ा और सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में नानाए रसूल अकरम के दीन मोहम्मदी को बचाने के अपने दोस्त, अहबाब और ख़ानदान के राह हक़ में कुर्बान कर दिया, इसका भी गमगीन तज़किरा भी किया। आयोजक बादशाह हुसैन ज़िया की ओर से निकाले गए जुलूस में अंजुमन गुंचाए कासमिया और गुंचाए मसमूमिया के नौहा खानों ने पुरदर्द नौहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला, जो देर रात रहमत नगर स्थित इबादत खाने पर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में हज़रत अब्बास का अलम, 2 जुलजना, 2 ऊँट पर रखी हुई अम्मारी भी जुलूस के साथ साथ रही। अंजुमन के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी ने बताया कि रास्ते भर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने जहां फूल माला व सूती चादर चढ़ाकर मन्नतें मुरादें मांगी, वहीं घर के दरवाजे पर मौजूद ख़वातीनों ने जुलजना का इस्तकबाल दूध, जलेबी व भीगे चने दाल खिलाकर किया। बताते चले जहां सफ़र इमाम हुसैन की याद में अलम अम्मारी जुलजना का जुलूस निकाला गया तो ऐसे में अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो साथ ही पूरे रास्ते जुलूस में अकीदतमंदों ने मातम के नजराना पेश किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।